नहीं वात्सल्य भाव है। बस ये अपशकुन देखकर लगा कि आज तो किसी दैत्य ने श्री कृष्ण का जरूर अहित कर दिया। ऐसे व्याकुल हो गए क्योंकि इन सबके प्राण मन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। भागे ब्रजवासी नंद बाबा उपनंद समस्त ब्रज गोपियां बूढ़े बच्चे जवान सब। इतने में भागते हुए एक सखा ने आके बताया, गजब हो गया, कन्हैया काली दह में कूद गया और सांप ने जकड़ लिया। अब तो बलराम जी व्याकुल नहीं है क्योंकि जानते हैं कि हमारे ऊपर शयन करने वाले सांप से तो उनको कोई भय है नहीं और उनको विष से क्या भय है। ब्रजवासियों को इतना आतुर देखकर हंसते हुए कहा, तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण कोई ऐसे बालक नहीं है, हम जानते हैं अपने भाई के प्रभाव को, तुम धैर्य रखो। लेकिन ब्रजवासी प्यार जो प्रभु से ही केवल किए हुए हैं, सब यमुना के समीप पहुंच गए। सब देख रहे, बाबा मैया तो कूदने वाले थे, बलराम जी ने जबरदस्ती बाबा को रोका और युवतियों ने, ब्रज युवतियों ने, मैया तो भारी व्याकुल। जब दूर से देखा कि कन्हैया नाग पास में बंधे हुए तो मैया तो बेहोश हो गई कुंड के समीप ही। लाल लाल आंखें किए मानो भट्टी तप रही हो और मुख से लपटें निकल रही थी। काली नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपा करके दोनों ओठों के किनारों को चाटता हुआ पिसुगलता हुआ भगवान के ऊपर प्रहार करता, और जैसे भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ जी सांपों से खेलते हैं, ऐसे श्री कृष्णचंद्र जो खेल रहे, पैतरा बदलते वो प्रहार करता अपने को बचाते, और ऐसे पैतरा बदलते कि हर बार उसके फड़ों पे भगवान थाप का प्रहार करते। अब उसका बल क्षीण होता गया। भगवान नाचते नाचते भगवान ने उसका सब बल और अहंकार रौंद डाला। पुराण पुरुष महाबली भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर खून की बूंदें ऐसी पड़ी थी मानो कालिया ने रक्तमय पुष्पों से भगवान के चरणों की पूजा की हो। तच्चित्र तांडव विरूण फलात पत्रो लक्तम मुखैरुर्वमन नप भग्नगात्ता स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषं पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। भगवान तांडव करते हुए क्रोधोपि तेनो ग्रहे केव सम्मतः। प्रभु मुझे पता चल गया आप अवतारी पुरुष है। उनकी पत्नियां कह रही, क्योंकि मेरे पति को इस दुर्दशा में पहुंचा देना किसी पुरुष की ताकत नहीं। ये परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान आपका अवतार हुआ, मैं अब जान गई। तो आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ। दे दिया उचित है। प्रभु आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं। आगो फिक पूरा नमस्ते प्रणा पिता काल काल नाभाय काल अवयव साक्ष नाम पत्नियां विनय कर रहे, हे प्रभु आपके चरण कमलों की धूल की शरण जो ले लेते हैं उनको ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि वो स्वर्ग का राज्य नहीं चाहते, पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, वो रसातल का राज्य नहीं चाहते, वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, वो अरिमाद योग सिद्धियां नहीं चाहते, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी ये नागराज तमोगुणी योनि में वसुदेव सुताय जल प्रत्युम्नाय अनिरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। नमो गुण प्रदीप गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्या गुणदृष्टे स्वसौ। बोल व्यक्ति राधे राधे।